अब भारत का नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बन रहा है केरला में, आपको पता होगा। केरला के पोर्ट बनते, केरला का हमारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज जस्ट 10 माइल्स अवे फ्रॉम द सिल्क रूट। तो ये एक ना एक हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, जो हमारे को वो एडवांटेज देती है, जो हमें वो लिवरेज देती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना के। बाकी अगर हम देखिए हमारे फ्रेंडली कंट्रियों के साथ, मिलान की बात करें, दोस्ती की बात करें, वरुणा की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं हम जो अपनी फ्रेंडली नेवीज है उनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी चेक्स और ज्वाइंट वर्किंग स्ट्रेटजी भी इन जो हमने आइडेंटिफाई क्षेत्र में लोग किए उनके साथ करें। इट्स नॉट वी आर डूइंग इन आइसोलेशन। और जो इंडियन नेवी का एक एक इंडियन ओशन रीजन का एक डेवलपमेंट करने का एक कंप्रहेंसिव प्लान है, जिसमें काफी एड प्रोग्राम्स भी आते हैं, जिसमें काफी मेडिको एड, काफी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो दुनिया में कोई नेवी नहीं करती, जिसमें इवन हेल्पिंग पीपल इन डिजास्टर, हेल्पिंग पीपल इन नेचुरल डिजास्टर्स, फूड रिलीफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी हम करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा लोग होता है। चाइना का फोकस होता है करप्ट पॉलिटिशियन ढूंढो, उससे पैसे दो और काम करना शुरू करो। देखिए किसी भी युद्ध में अगर आपको जीतना है तो आपको वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप मान के चलिए आप कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। यू कैन नॉट विन एनी वॉर। ये एक नेचुरल चीज है। आप टेरिटरी पे कब्जा कर लोगे बट यू विल कीप ऑन लूजिंग पीपल बिकॉज लोकल लोगों का आपके पास सपोर्ट नहीं है। तो ये भारत और चाइना के अप्रोच में, इमेज में, नियत में और नियति में फर्क है। दैट इज वेयर वी स्कोर अवर ईच अदर। अब आज मेरे एक और चीज सुनने में आई है कि भाई फ्रांस ने कुछ जेट्स यूएई में पार्क किए। आई डोंट नो, ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, बट आई एम नॉट एबल टू ट्रैक और वैलिडेट इट। तो अगर फ्रांस ने राफेल्स नेवी में काइंड ऑफ ट्रैक राफेल्स नेवी यूएई में डिप्लॉय किए, तो मतलब फ्रांस इज आल्सो डेवलपिंग द रीच ओवर द अरेबियन सी। मतलब वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। अगर फ्रांस के राफेल्स वहां डिप्लॉय है तो वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और अगर आप यूएस की माने, आप क्वाड की बात करें, क्वाड तो आपको कहते हैं ना, आप इंडो पैसिफिक में आप वाइटल फोर्स हो, आप उसको डेवलप करो। अभी क्वाड का मिलिट्री चार्टर नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। अब अगर मैं इसराइल की बात करूं, इसराइल से बहुत आपको मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सर्वेलेंस इक्विपमेंट और मैरीटाइम सर्वेलेंस वट एवर यू कॉल दिस टेक्निक्स और टैक्टिक्स आ रहे हैं। इसराइल हैज बीन कॉन्स्टेंटली गिविंग यू ऑल द इंटेल। तो इसराइल आपसे इंटेल नहीं रोकता। जापान, जो हमारे ये फार फ्लंग आइलैंड्स हैं, उनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना, ये जापानीज आर द बेस्ट इन दैट। तो इनमें जापान की कंपनी और जापान की गवर्नमेंट हमारी काफी मदद करी। जो बाहर बाहर के में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनमें ऑप्टिकल फाइबर काइंड ऑफ पहुंचे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चाइना को बताते हुए हम कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड। हमने जो भी कर रहे हैं चाइना को बता रहा है, भारत कर रहा है डेवलप करो, भारत को करना भी चाहिए। तो मतलब इट इज नॉट ओनली मीटिंग मुजू, इट्स मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो इसके आसपास हो रही है, हो होंगी या होने वाली, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट आइलैंड स्ट्रेटजी। इट इज नॉट कि मतलब एक पीसमील अफोर्ड नहीं है, पीसमील अप्रोच इसमें नहीं है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा आप देखिए हमारे, अगर आज हम बात करें कि भाई अगर हम गल्फ की बात करें और बाकी की बात करें, इंडियन ओशन रीजन में ऐसा माना जाता है कि 8 मिलियन भारतीय भी रुकते हैं, रहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग भारतीय मूल के वहां रहते हैं, फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, इंडियन रूट्स हु लिव इन इट। जैसे फिजी की बात करें, मॉरिशस की बात करें, सेशल्स की बात करें, यहाँ भारतीय मूल के बहुत लोग हैं, उनका बहुत डोमिनेंस है। मैं आपको कह रहा था कि $200 बिलियन का ट्रेड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये ट्रेड बढ़ेगा। इट्स नॉट ओनली 200 बिलियन, द ट्रेड इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर द टाइम एंड वी हैव अ विजन टू टेक इट टू $1 ट्रिलियन। तो उसके लिए ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सागर इनिशिएटिव में बनाना इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपस में ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड कहाँ से होगा? इन देशों के साथ। इन देशों के साथ ट्रेड आपका केवल समुद्र के रास्ते से होगा, और कोई तरीका नहीं इनके साथ ट्रेड करने का। There's no way you can do trade माइनस समुद्र with them। और आप देखिए अंडर सी केबल्स हो, एनर्जी ग्रिड्स हो, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब आइलैंडों में भारत धीरे 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 ये बना रहा है। और फिजी में हो गए, काफी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे भारत सक्रिय है। काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार पार्शियली या फुली फंड भी कर रहा है।
उनको नेटवर्क्स दे रहा है, राइट? और यू नो और जो हमारे लिए जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर आइलैंड्स वो जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड, उनके यहाँ जो इलीगल फिशिंग होती है, जो इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, चीन करता है मोस्टली। एट टाइम्स जापान के ट्रेलर भी आते हैं। तो जो आपका कोस्ट गार्ड है वो दायित्व भी निभाता, वो वहां उनके चीजों को भी काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहा है। और भारत का जो फ्यूचर है और जो भारत का जो हिसाब किताब है, वो साहब केवल मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है। आज आप देखिए योगा के माध्यम से, आज आप देखिए आयुर्वेदा के माध्यम से, आज आप देखिए टेम्पल्स के माध्यम से कल्चरल डिप्लोमेसी हो, और किसी हद तक बॉलीवुड की या टॉलीवुड की पिक्चरें हैं। तो ये बॉलीवुड टॉलीवुड जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इनकी पिक्चरें भी कहीं ना कहीं इन कंट्रियों में जा रही है, इनकी पिक्चरें भी कहीं ना कहीं इन कंट्री में जा रही है। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी मैं ओवैसी साहब का एक छोटा सा वो देख रहा था इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि अल्जीरिया कहीं गए, कहते जब भी अल्जीरिया में गए तो वो हमें सब देख रहे, जाने जाने तू, जानू मैं जाने तू, कर हम कर जानू मैं जाने तू, जाने मतलब कहना सब हमें देख देख, हम ये क्या है। कहते फिर वहाँ एक कल्चरल अटैचे थे, तो उन्होंने हमें डिनर विनर पे बुलाया, तो हम गए, तो हमने बोला भाई साहब ये जानू जानू जाने तू या जानू मैं कुछ ये क्या है। तो कह रहे उन्होंने कहा एक भारत की पिक्चर थी जिसका गाना था कि जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तो वो पिक्चर वो प्लॉट वो वहां इतना हिट हो गया, इतना हर इंडियन को वो कहने लगे जाने तू जाने ना। तो मतलब इंडियन उन्हें नहीं पता, पर वो जाने तू जाने नो वाला उनको वो एस्पेक्ट पता है। मैंने आपको कहा था मैं कजाकिस्तान गया था, तो आई मेरा लगेज वगैज लेट आया था, आई वेंट टू अ मॉल, और वो रशियन स्टाइल मॉल था अलमाटी में। तो वहाँ दुकानों के आगे पर्दे वर्दे होते, कोई शटर वटर नहीं होता था। अब मैं मॉल के अंदर गया, हैड अ लोकल विद मी, उसका नाम तलगात था। तो वहाँ चल रहा कजरा कजरा रे तेरे नैना। मैंने कहा हाँ ये क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा इज इट भाई इंडियन मॉल है, कहता नहीं। मैं कहा इंडियन शॉप पे, कोई करा नहीं। तो ये क्या चल रहा, मॉल के सेंट्रल सिस्टम पे चल रहा है। मैं कहा भाई यहाँ क्या चल रहा है फिर। कह रहा वी लव बॉलीवुड म्यूजिक, वी लव बॉलीवुड। मैं कहा समझ आता है, कहता नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव, वहां मुझे काफी सारी लड़कियां मिली हु आर वर्किंग विद अ टेल्को देयर, एंड यू नो दे वुड सिंग इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन बॉलीवुड के गाने गाती थी वो, बट उन्हें समझ नहीं आता था क्या, बट गाती थी। सो दैट इज द सॉफ्टवेयर, मतलब इन दैट अलमाती मॉल आई रियली सॉ व्हाट कैन बी द सॉफ्टवेयर, पूरे जो सेंट्रल सिस्टम पे चलता, दैट वाज एवरीवेयर, कजरा रे तेरे नैने। तो मतलब भारत इन चीजों को लेवरेज लेके, इन चीजों को लेके काफी कुछ कार्रवाइयां कर रहा है, मतलब सोया नहीं है। मतलब इट्स नॉट ओनली मिलिट्री, इट्स नॉट ओनली स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट ओनली सागर, इट्स मिलिट्री, इट्स डिफेंस, कोस्ट गार्ड भी है। सारे इनिशिएटिव है जो हम जा जाके ले रहे हो, सारे इनिशिएटिव पे हम काम कर रहे हैं।